तो इस एपिसोड की शुरुआत में बट्टा और लीफैंग के स्टूडेंट फाइट कर रहे होते हैं। लीफैंग के स्टूडेंट बट्टा को इतने जोर से पंच मारता है कि उसका हाथ ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी बट्टा लीफैंग के स्टूडेंट को एक हाथ से नीचे गिरा देता है और दूसरे हाथ से उसको मारने ही वाला होता है और लीफैंग आके उसको बचा लेता है। लीफैंग कहता है अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम अब तक मर चुके होते। उसके बाद लीफैंग सारे स्टूडेंट को ज्ञान देने लगता है और कह रहा होता है अगर तुम लोग तुम्हारे लाइफ को रिस्क में डालोगे तो तुम लोग सीखोगे कैसे। मैं तुमको इधर 5 दिन का ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद तुम लोग सीख जाओगे फाइट के बारे में। और सारे स्टूडेंट उसको सुन रहे होते हैं। लीफैंग कहता है लियांग यिंग क्या तुमको समझ में आया। लियांग यिंग अपने मन में बोल रहा होता है मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मुझको सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद लीफैंग ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड बीस्ट के बॉडी पार्ट के बारे में ज्ञान देने लगता है और सबको ट्रेनिंग करवा रहा होता है। लियांग यिंग ट्रेनिंग में चीटिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, मुझे अब तक कोई पकड़ भी नहीं पाया। उसके बाद लीफैंग को पता चल जाता है और लीफैंग उसके ड्रेस को जलाने की धमकी देता है। तो लियांग यिंग लीफैंग के पैर पकड़ के माफी मांगता है। उसके बाद लीफैंग मिशनो को फाइट के बारे में बता रहा होता है और वो सब बताने के बाद मिशनो उस आदमी के गले के ऊपर चाकू रखने में सक्सेड हो जाती है। स्टूडेंट लोग कह रहे होते हैं ऑसम ऑसम ऑसम। मिशनो बोलती है मैं जीत की। लीफैंग कहता है नॉट बैड। उसके बाद और एक स्टूडेंट फाइट करने के लिए जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद वो भी जीत जाता है मैच। लीफैंग कहता है शाबाश मेरे शेर, तुम लोगों का स्पेशल ट्रेनिंग खत्म भी होने वाला है अभी बस, तो सब लोग जा सकते हो, हम कल मिलेंगे। लेंगजिंग कह रहा होता है तो चलो चलते हैं सिटी, और जब मैं सिटी पहुंच जाऊँ ना उधर 18 लड़कियों को पकड़ के उनके साथ खेलूंगा। मिशनो उधर से नहीं गई होती है तो लीफैंग पूछता है तुम अभी तक इधर से क्यों नहीं गई, क्या तुमको कुछ पूछना है। मिशनो अपने गार्ड को कहती है तुम लोग अभी इधर से जा सकते हो, मुझे अभी इससे अकेले में बात करना है। लीफैंग कह रहा होता है तुम मुझसे अकेले में क्या बात करने आई हो, अगर तुम मुझसे कॉन्फ्रेंस करने आई हो तो उसके बारे में भूल जाओ। मिशनो अपने मन में बोल रही होती है ये लड़का कितना बक बक करता है यार, और वो बोलती है थैंक्स, और वो थैंक्स बोल के उधर से चलने लगती है। लीफैंग कहता है कितने लड़की आए और कितने लड़की गए, लेकिन मेरी उयार सबसे बेस्ट थी। तो मिशनो उयार के नाम सुन के रुक जाती है और लीफैंग उसको पूछता है क्या तुम भी उयार को जानते हो। एक मिनट रुको, हम दोनों सेम उयार के बारे में तो बात नहीं कर रहे। मिशनो बोलती है माउजन विलेज वाली उयार है ना, और वो माउजन एकेडमी में पढ़ती थी, क्या तुम उस उयार के बारे में बात कर रहे हो। लीफैंग कहता है उयार मेरी जिंदगी थी, लेकिन क्या करे यार वो तो खत्म हो गई। मिशनो अपने मन में कह रही होती है तो ये है वो लड़का लीफैंग, क्या इसको नहीं पता कि उयार अभी तक जिंदा है। और वो मिशनो कहने वाली होती है एक्चुअली, और उधर वही आ जाता है और कहता है बदल लीफैंग तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। वही बोलता है मिशनो तुम भी इधर हो। मिशनो बोलती है हेलो लॉर्ड ओही। लीफैंग उस लेटर को पकड़ के कह रहा होता है ये हो ना हो सोफी नहीं भेजा होगा, और लीफैंग उस लेटर को पढ़ने लगता है और उसको पता चलता है सोफी अभी मर्सेंटरी गिल्ड की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है। वही भी कहता है तो सोफी प्रेसिडेंट बन गई क्या, और तुम और सोफी के बीच में कुछ है क्या। लीफैंग कहता है नहीं ब्रदर वही तुम गलत समझ रहे हो। वही कह रहा होता है तुम दोनों का जोड़ी अच्छा लगेगा, और उधर बहुत सारा बकवास करके उधर से चलने लगता है। उसके बाद लीफैंग मिशनो को कहता है हाँ तो तुम क्या कह रही थी। मिशनो उधर से चलने लगती है और अपने मन में कह रही होती है तो उयार इसको लाइक करती है, इसने तो अपने लिए दूसरा पार्टनर भी ढूंढ लिया है, और वो लीफैंग को बास्टर्ड मैन कह रही होती है। तो हम लोग जाओजन को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और कह रहा होता है लीफैंग कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ घर। लीफैंग आके उसको ढकता है और कहता है अर्जुन जाओजन बस खाता है और सोता है, इसको अपने बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसके बाद लीफैंग होंगी को देखने के लिए जाता है और होंगी मेडिटेट कर रही होती है। लीफैंग कह रहा होता है सच में ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन होंगी अपनी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पा रही होती है। तो लीफैंग जाके उसके बॉडी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लगता है। धीरे धीरे होंगी की बॉडी से रेड ऑरा निकलने लगता है। लीफैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा होता है। उसके बाद होंगी की बॉडी से एकदम भयानक स्पिरिट निकलता है और लीफैंग उसको देख कर डर जाता है। लीफैंग अपना तलवार निकालता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो स्पिरिट उधर से गायब हो जाता है। लीफैंग कह रहा होता है ये सब वो कर्स के वजह से तो नहीं हो रहा। उसके बाद होंगी उठती है और बोलती है लीफैंग तो तुम आगे। लीफैंग कहता है होंगी क्या तुम ठीक तो हो ना, अभी क्या हुआ उसके बारे में तुमको कुछ पता है। होंगी बोलती है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हुआ क्या था। लीफैंग कहता है सच में तुमको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद लीफैंग उसको थोड़ा बहुत मूव के बारे में सिखाता है। तो होंगी थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और इधर उधर से कबाड़ उठा के कलेक्ट करने लगती है। उसके बाद वो सब चीजों को हवा में उड़ाने लगती है। होंगी बोलती है देखा तुमने कितने जल्दी मैंने तुम्हारे मूव को सीख लिया, और ये वाला मूव से तो घर साफ करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लीफैंग कह रहा होता है तो तुम मेरे मूव को घर साफ करने के लिए यूज करना चाहती हो। उसके बाद दोनों की बातें चलने लगता है और ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है।